हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच चुके थे। ठीक है, बड़े ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे थे और कुछ मज़ेदार चीज़ें भी सीखी थी पिछली क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 13। वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 की। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ए की क्यूब माइनस 3 ए इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, यहाँ प्लस है, वैल्यू पूछी है माइनस की। अगर प्लस प्लस की वैल्यू से प्लस की ही वैल्यू पूछी होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, है ना। और यहाँ प्लस की ही पूछता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस की वैल्यू दे रखी, माइनस की वैल्यू पूछी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला नहीं लग सकता। क्या करना पड़ेगा, अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करी जाएगी, देखो जरा। इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, जब दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर रूट 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 13 होता है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस के दो उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 11। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। लेकिन अभी यहाँ काम नहीं हुआ ख़त्म। अभी क्या करोगे, अभी सुनो जरा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर खोलोगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के, नहीं माइनस का 2x इंटू वन अपॉन एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, से ए बी कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी, 11 होती है। माइनस के 2 कर दोगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। स्क्वायर इधर से अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, और अंडर रूट से 9 कितना निकल गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो एक की पावर 3 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ए की क्यूब प्लस 3a। माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, ये आपको पता है। ए की क्यूब कितनी हो जाएगी, 3×9 = 27 प्लस 3a, 9 3 3 9, 9 आ जाएगा। 27 और 9 कितने होते हैं, 36। 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर ये माइनस प्लस से प्लस नहीं पूछता तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अभी क्या करा है, प्लस से माइनस में पूछा तो पहले इसका इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस में वैल्यू फाइंड करेंगे, जब जाकर इस फॉर्मूले को हम लगा पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है। 4b² प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 8b की क्यूब प्लस वन अपॉन बी की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, इसमें भी हम डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि डायरेक्ट हम फॉर्मूले जब लगा सकते हैं जब यहाँ पर 1 हो, इनके साथ 1 हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके साथ 1 नहीं, इनके साथ क्या है, 4 है। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को देखो। ये क्या लिखा हुआ है, 4b² प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर। इसमें एक काम करो, 4 तो जोड़ दो और 4 ही घटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। 4 ही जोड़ने पर 4 ही घटा दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वहीं पहुंच जाओगे। अब देखो ये फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस के उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, 2b प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर इधर चली जाएगी तो ये अंडर रूट 6। अभी भी आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब की वैल्यू पूछ रहे, अभी भी आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 1 होना चाहिए, इनके साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके साथ यानी और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, क्या चीज़ है, 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। अब उसके सिवा हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसकी दोनों तरफ की कर देंगे क्यूब, दोनों तरफ की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जरा खोलोगे जरा, ए प्लस बी की होल क्यूब खोलोगे, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वन अपॉन बी की क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है, यही होता है बिल्कुल। इजिकल टू रूट 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 6√6। रूट 6 की क्यूब क्या होती है, 6√6 हो जाएगी। 8b की क्यूब तो ऐसे रहने दो, प्लस वन अपॉन बी की क्यूब भी ऐसे रहने दो, 1/b है, 1/b।
बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 6, देखो 2b प्लस 1/b की वैल्यू आपने निकाली थी, 2b प्लस 1/b की वैल्यू कितनी निकाली थी, 6 √6 बराबर में 6 √6। देखो प्लस के 6 √6 से प्लस के √6 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर के इधर उधर है। 8b³ प्लस 1/b³ बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़ेंगे, जरा क्या लिखा हुआ है देखो। a/3 b/4 c/7 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी प्लस c/c की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उनके नीचे जो बराबर, देखो ये जो बराबर लिखे हुए हैं, ये जो बराबर लिखे हुए हैं, इस कंडीशन में जो इनके नीचे वैल्यू है ये ही इनकी वैल्यू है। यानी a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, c बराबर 7 है। ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही इनके मान होते हैं, यही मान है। इसमें डायरेक्ट इस वैल्यू इनको रखो जरा, देखो 3 + 4 + 7, नीचे c की वैल्यू कितनी आएगी, 7। 7 4 11 3 14 बट्टे 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी लाइन है, ये बस यही है, यही इनके मान होते हैं, रियल मान इनके यही होते हैं जो इनके नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है, जो इनके नीचे लिखे हुए हैं यही इनके रियल मान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या लिखा हुआ, a/b बराबर 6/7 है, तो a + 2b अपॉन में a - 3b की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनेंगे जरा, सुनो जरा। अब ऊपर वाली कंडीशन आपने देखी, जो नीचे लिखा हुआ वो इनकी वैल्यू है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इनके बराबर में जो लिखा हुआ है वही उनकी वैल्यू है। इसमें भी वही वैल्यू होती है, इसमें भी वही वैल्यू होती है। ए के सामने कितना लिखा हुआ है, 6, तो यानी ए की वैल्यू होगी 6। बी के सामने कितना लिखा हुआ है, 7, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी, 7। इसमें डायरेक्ट पुट करो, ए बराबर कितना रखोगे, 6 प्लस बी बराबर कितना रखोगे, 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ए बराबर 6 रखोगे माइनस बी बराबर 7 रखोगे, 7 या 21 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 20, नीचे कितना हो जाएगा, 15 माइनस के। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ऊपर 4 आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और नीचे कट जाएगा 5 या 15। तो -4/3, -4/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। माइनस कहीं भी लगा दो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। x/y की वैल्यू दे रखी है 1/3, ठीक है, और आगे देखो वैल्यू फाइंड करवा रहा है x² + y² अपॉन में x² - y² की वैल्यू फाइंड करवाना है। अभी हमने देखा जो इनके सामने लिखा हुआ उन्हीं की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी, y की वैल्यू इसमें 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस y की वैल्यू 3 रखोगे तो y की स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, s नीचे आ जाओ, x का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है, y का स्क्वायर 9 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10, नीचे कितना हो जाएगा -8। इसे सॉल्व करोगे तो 5, 2 से जाएगा 5 बार, नीचे जाएगा 2 से जाएगा 4 बार, तो -5/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक, यही सॉल्यूशन है, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, इतनी सी चीज़ सीखनी थी कि इनके सामने इनकी वैल्यू कैसे है, बस यही वैल्यू है इनकी, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेंगे, यहीं देख लेंगे। x/y की वैल्यू दे रखी है 3/2, ये 3 है, 3/2, यानी x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। वैल्यू फाइंड करवा रहा है 2x² + 3y² 3x² माइनस के 2y² की। सुनेंगे जरा, x की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 दूनी 18, प्लस y की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 तिया 12। यहाँ देखोगे x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 तिया 27, माइनस y की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर करोगे 4, 4 दूनी 8, 12 8 30 होते हैं। ठीक है, 27 में से 8 जाएंगे, 19 बचेंगे, 30/19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30/19 ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना।
अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कर लिए 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है। x/5 इज इक्वल टू वाई अपॉन 8, ये लिखा हुआ है। वैल्यू फाइंड करवा रहा x प्लस वाई की, नहीं x प्लस 5 की और y प्लस 8 की, इसकी वैल्यू फाइंड करवाइए। तो सामने सामने देखो, अभी मैं बताया दो चीज़ें, ये तो सामने लिखी हुई वो भी उसकी वैल्यू है, और नीचे लिखी है तब भी उसी की वैल्यू है। x की वैल्यू इसमें क्या होगी 8 होगी, y की इसमें वैल्यू क्या होगी, ओ x की वैल्यू इसमें क्या होगी 5 होगी, और y की वैल्यू इसमें क्या होगी 8 होगी। तो x बराबर 5 रखोगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, y बराबर 8 रखोगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा ऊपर वाला 5 बार, नीचे कट जाएगा 2 से 8 बार, 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5/8, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 को पढ़ेंगे जरा एक बार, क्या लिखा हुआ है। x/y इज इक्वल टू 4/5 हो, तो वैल्यू देखो किसकी फाइंड करनी है, 4/7 प्लस 2y, एक मिनट बस, हाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, 2y माइनस के x अपॉन में 2y प्लस के x। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू कितनी होगी 4, y की वैल्यू कितनी होगी 5, बस उसको वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। 4/7 तो ऐसी का ऐसे रहने दो, प्लस 4/7 ऐसी का ऐसे रहने दो। देखो y की वैल्यू कितनी है 5, 2 पंजे 10, माइनस y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 4, ऐसे नीचे आ जाओ, 2 पंजे 10 प्लस 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा, यहाँ आ जाओ, 4/7 तो ऐसी का ऐसी रहने दो, प्लस 10 में से 4 जाएंगे 6, नीचे देखो 10 और 4 14, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 7 बार, 3/7। एलसीएम लोगे, एलसीएम सेम आएगा 7 एलसीएम आएगा, ऊपर भी सेम सेम हो जाएंगे, यानी 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, से काटोगे कितना आ जाएगा आंसर 1, इसका राइट आंसर 7 एकम 7, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जल्दी भी नहीं चल रही, आराम से, बहुत आराम से। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आती है तो आराम से सोल्व की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे जरा। 2a प्लस बी अपॉन में a प्लस 4b बराबर 3 है, तो a प्लस बी और a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक क्या हमको a अपॉन में यानी सीधी सीधी हम वैल्यू को समझ करके देख करके निकाल लिया करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हमको क्या है, पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको लोगे जरा, जब इसको सॉल्यूशन करोगे, देखो इसके नीचे 1 मानो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 2a प्लस बी, एक की किसी में मल्टीप्लाई करो सेम रहता है। इधर 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3 a हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 12 है, b हो जाएंगे। ठीक है, ए को इधर ले जाओ, बी को इधर ले जाओ, यानी इधर को ए को इधर लेके आओगे तो देखना, देखो 3 ए प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, और ये 2 ए हैं तो माइनस में से प्लस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 ए बचेगा, किस बड़ी वैल्यू माइनस के तो माइनस के, बराबर उधर चले जाओ, देखो 12 बी में से 1 बी चला जाएगा तो कितने बचेंगे 11 बी बचेंगे। सिर्फ अब बी को उठा करके इधर ले आओगे, ए अपॉन बी बराबर उधर क्या बचेगा 11, इधर से एक काम करो माइनस का 1 नीचे ले जाओगे, माइनस का 1 नीचे ले जाओगे। तो अब देखो सामने सामने ले आए, यानी घुमा फिरा के हम क्वेश्चन को वहीं ले आए हैं। ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, इसमें पुट करोगे। जब इसमें पुट करोगे ए की वैल्यू 11, ऊपर 11 रखोगे, बी की वैल्यू -1 रखोगे, नीचे ऐसी ऊपर 11 रखोगे, नीचे बी की वैल्यू -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा। ऊपर देखो 11 में से जाएंगे 10, नीचे 11 में से 2 जाएंगे तो 9, आंसर क्या आएगा 10/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप ए की वैल्यू -11 ले सकते हो, बी की वैल्यू प्लस का 1 ले सकते हो, तब भी आंसर हमारा 10/9 आएगा, क्योंकि माइनस इसमें बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 69 करा अभी हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 को एक बार पढ़ेंगे, तेरा क्या लिखा है देखो। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू अगर 83 है, और एक कंडीशन और दे रखी है 3x अपॉन में 2y बराबर 21/22 है।
दो कंडीशन दे रखी है। पहले दूसरी कंडीशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे। देखो 3 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 11 बार। अब x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 11 है। अब इसमें जरा रख करके चेक करो, अगर ये सेटिस्फाई होती है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी x की वैल्यू फिर 7 ही हो जाएगी और y की वैल्यू 11 हो जाएगी। इसमें जब रखोगे x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 प्लस 11 पंजे 55, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 83, 8 5 13 और 8 6 2 8, 83 बराबर 83 के हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई हो रही है। यानी x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 11 है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है y माइनस एक्स क्या होगा। y माइनस एक्स क्या होगा, तो y की वैल्यू कितनी है 11 माइनस x की वैल्यू कितनी है 7 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सर इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हल जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 2x प्लस 3y बराबर 31 है। एक और कंडीशन दे रखी है y माइनस जेड बराबर 4 है। एक और कंडीशन दे रखी है x प्लस 2z बराबर 11 है। और लास्ट में वैल्यू पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक अलग चला जाता है, ठीक है, और उसको बड़े ही प्यार से सॉल्व भी करेंगे। सुनो जरा, सबसे पहले हमारे पास दे रखे 3 इक्वेशन। सबसे पहले एक चीज़ देखो, इस चीज़ को देखो, अगर हम यहाँ से कुछ भी z की वैल्यू निकाल लो, इस क्वेश्चन में क्या है, या तो आप z की वैल्यू निकाल लो या फिर आप x की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस वाली इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन से आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि अगर मैं इस माइनस के जेड को उठा करके उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, y बराबर 4 प्लस जेड। ये आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखो जरा, इस वाली इक्वेशन से अगर मैं उठा करके जेड को ही लेके जाना है, जेड को उधर ले जाऊंगा तो x बराबर 11 माइनस के 2 जेड आ जाएगा। जेड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने क्या करा, इसको उठा करके उधर ले गया, इसको उठा करके उधर ले गया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इतना करने के बाद इसको उठा करके लाओगे, जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें दोनों वैल्यू पुट करोगे, यानी 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 11 माइनस के 2 जेड एक्स की जगह पर प्लस 3 और वाई की जगह पर आप क्या रखोगे 4 प्लस जेड, जो हमने अभी इक्वेशन सिर्फ निकाली है नाम मात्र के लिए, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए हमने इक्वेशन निकाली है। और बराबर में क्या है 31, बराबर में क्या है 31 है। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, इससे आगे देखो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूनी 4 जेड हो जाएंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, प्लस प्लस 3 जेड हो जाएगा, बराबर का 31 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पर 22 और 12 कितने होते हैं 34, उधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 31 माइनस के 34, ठीक है। माइनस के 4 जेड में से प्लस के 3 जेड घटा देंगे तो माइनस का जेड बचेगा, माइनस के जेड बराबर कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, जेड की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जेड की वैल्यू आ गई 3। जब जेड की वैल्यू 3 आ गई है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 हो जाएगी, 4 और 3 7। इतना करने के बाद x की वैल्यू और जब निकाल लोगे, देखो z की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 11 में से 6 चले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तीनों की वैल्यू निकल गई। वैल्यू पूछिए तुमसे लास्ट में x प्लस वाई प्लस जेड की, तो तीनों को जोड़ दोगे 7 3 10 5 15। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 15, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बड़े ही आराम से करा है, ठीक है, और इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ थी इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी नहीं लिया, हल्का सा टाइम ज़्यादा लिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 पर और कुछ सीखना है, और भी कुछ सीखना है। y प्लस 1/z की वैल्यू 1 दे रखी है और x प्लस 1/y की वैल्यू 1 दे रखी है। जादू सीखने वाले हैं आज हम, जादू सीखने वाले हैं। जादू कैसे सीखेंगे, देखो एक होता है हिट एंड ट्राई। भाई कुछ भी वैल्यू रखो, अगर आपकी जो इक्वेशन दे रखी है ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी उनकी वैल्यू सही है, आपकी वैल्यू सही है। क्या देखो जरा, अगर मैं y के बराबर आधा मान लूँ, y की वैल्यू 1/2 मान लूँ, आधा मान लूँ,
प्लस जेड की वैल्यू 2 मान लूँ, तो जेड की वैल्यू 2 मानोगे तो 1/2 हो जाएगा। आधा आधा 1 होता है, यानी 1 बराबर 1 के आ जाएगा। ये तो कंडीशन सही हो गई। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी क्या देखोगे, अगर मैं x की वैल्यू -1 मान लूँ, x की वैल्यू -1 मान लिया, ठीक है, प्लस 1 में y की वैल्यू कितनी मानी थी, आधा, 1/1/2, एक ये वाला 1/1 में आधा। अभी आधा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी -1 प्लस के 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, +1, और बराबर में क्या था, 1 ही था। यानी दोनों कंडीशन हमारी सही हो गई। ठीक है, हमारे हिसाब से दोनों कंडीशन सही हो गई। क्या क्या वैल्यू मानी थी हमने, x की वैल्यू मान ली हमने -1, y की वैल्यू मानी थी हमने आधा, और z की वैल्यू मानी है हमने 2। अभी हमने हिट एंड ट्राई करा है ना, इतना आप भी सोच सकते हो, जब करते चले जाओगे सोच लोगे। हिट एंड ट्राई के हिसाब से हमने जब अभी वैल्यू देखी तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। जब सेटिस्फाई होगी तो इस क्वेश्चन में हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है एक्स वाई जेड की, वैल्यू पूछी है एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जब निकालोगे तो -1 इंटू 1/2 इंटू जेड इंटू 2, जेड की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 या -1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया हिट एंड ट्राई वाला तरीका। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। अब हम उनके लिए एक सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए जाते हैं, उस चीज़ को भी सिखाना पड़ता है, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। सुनो जरा, सबसे पहले इसको लो जरा, देखो ये प्लस का है, उधर चला जाएगा माइनस को हो जाएगा, यानी x बराबर 1 माइनस के 1/y आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जब इसमें एलसीएम लोगे तो y माइनस का 1/y हो जाएगा। ठीक है, एक काम और कर लो, ऊपर से माइनस का कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस वाई, और अपॉन में क्या बचेगा, वाई। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने इस तरीके से मान ली। अब एक काम और करो, इसमें से भी जेड की वैल्यू निकाल लो। जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये वाई प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/जेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के वाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको पलटता हूँ, इसको मैं क्या करूँ, 1/जेड लिखा है, इसको जेड लिखता हूँ तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस वाई अपॉन 1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वाई, 1/1 माइनस वाई, ये एक तरीका है। ठीक है, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू किसकी चीज़ की फाइंड करनी है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली, टेम्परेरी, माइनस के 1 माइनस वाई अपॉन में वाई, इंटू वाई को ऐसे रहने दो। ठीक है, इंटू जेड की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1/1 माइनस वाई। देखो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, माइनस वाई से वाई कैंसिल, क्या बचा आपका, ऊपर 1 बन जा 1 और ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस की वैल्यू 1 इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, और हिट एंड ट्राई करके भी निकाली जा सकती है। आप दोनों चीज़ को ट्राई करा करो, मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 का। क्वेश्चन नंबर 73 को देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 13, एक कंडीशन और दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 69। वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो तरीके क्या है, एक पहले सबसे पहले हिट एंड ट्राई लगाओ। हिट एंड ट्राई कैसे लगा सकते, देखो 3 संख्याओं को जोड़ करके 13 आना चाहिए, 3 संख्याओं को जोड़कर 13 आना चाहिए, 4 5 9 9 4 फिर 2, डबल डबल रिपीट मत करो, ये देखो 2 4 6 7 13, हाँ इसकी 2 रखो, इसकी 4 रखो, इसकी 6 रखो, 6 नहीं 7 7, हाँ 7 रखो, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। अब इसमें भी देखो ए स्क्वायर कितना है 4, प्लस बी स्क्वायर कितना है 16, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 20 और 49 कितने होते हैं 69, और बराबर में कितना 69, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 7 है। इसमें रखोगे देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में रखोगे, जब ए की वैल्यू 2 रखोगे, बी की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, प्लस बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, 7 चौक 28, प्लस सी की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 2 है तो 7 दूनी 14, 14 और 8 22 होते हैं, 22 और 28 कितने होते हैं हमारे 28 8 36, 36 14 50, 50 इसका राइट आंसर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया हिट एंड ट्राई वाला, एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अब एक दूसरा तरीका बताता हूँ।
दूसरा तरीका क्या होता है, सुनो जरा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13, उसका स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 69, इसका भी ऐसे रहने दो, प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस चीज़ को देखो जरा, ये कितना हो जाएगा 169, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 69, बराबर में क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कितना बचेगा यहाँ से 100, बराबर में कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो और ये भी तरीका अपना सकते हो, हिट एंड ट्राई वाला। ये थोड़ा सी बुद्धि चलाएगा, आपका दिमाग को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल तरीके से उसको पुट करके तब भी आंसर ला सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ आपको आजमानी चाहिए, फिर से कहूँगा दोनों चीज़ अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखो, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 64 है, अपॉन में एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स बराबर माइनस के 2 हैं, और एक कंडीशन और दे रखी है, एक्स वाई प्लस बराबर 3 जेड दे रखी है। तो जेड की वैल्यू पूछी है, इस क्वेश्चन में जेड की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, क्या करना, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसकी देखो, इसमें करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 64। इसकी इसमें करेंगे, देखो माइनस की प्लस में करोगे तो माइनस के 2xy, माइनस की प्लस में करोगे तो प्लस माइनस प्लस 2yz, माइनस की प्लस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2zx। इतना कर दिया, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं करना, अभी कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब एक चीज़ देखो ज़रा, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको उधर लिख दोगे 2xy, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा, देखो इधर क्या बचा, ये बचेगा क्योंकि इसको उठा करके उधर ले गए। इसमें से कॉमन ले लोगे आप, क्या कॉमन आ जाएगा, 2z, अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों प्लस के तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना काम और कर लिया हमने। अब एक चीज़ और देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या यहाँ पे फॉर्मूला बनना है किस चीज़ का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दोगे, प्लस 2z। अब एक चीज़ देखो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3z। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3z, प्लस के 64 ऐसे कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3z, 3z का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, अंदर से करोगे 2 3 6, जेड की जेड में करोगे जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 64। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे है जादू, 3 का स्क्वायर करोगे 9, यानी 9z स्क्वायर हो जाएगा, 9 और 1 10, 10z स्क्वायर हो जाएंगे। ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 10 में से 6 चले जाएंगे, 4z स्क्वायर बचेंगे, बराबर में क्या है 64। 4 से काटोगे 16 बार, जेड स्क्वायर उधर चला जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट से 16 कितनी निकलेगा, 4, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये सोल्यूशन करा है, समझाने में टाइम लगता है इतना आपको ही पता है, करने में इनको ज़्यादा कुछ नहीं लगता। इस स्टेप पे आप काट दोगे, जब आप इसका सेकंड बार सॉल्यूशन करने जाओगे तो आप खुद इन इसकी स्टेप काटते चले जाओगे। ठीक है, अभी तो हमने एक एक